सप्लाई, तो सप्लाई चैप्टर जो चल रहा है अपना, आज उसमें एक प्रैक्टिकल लेते हैं कि कंपोजिट और मिक्स्ड सप्लाई किस तरह से निर्धारित होती है और उसके अनुसार किस तरह से टैक्स कैलकुलेट होता है। तो एक क्वेश्चन लेते हैं, प्रॉब्लम है प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 है। तो इसमें यह है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक दशा में कारण सहित बताइए कि ये पूर्तियां संयुक्त पूर्ति है या मिश्रित पूर्ति है। यह भी बताइए कि ब्रैकेट में दी गई दरों में से इन पर किस दर से कितना कर लगेगा। तो ये 6 आपको सप्लाई दी गई है, तो उसमें पहचानना है कि कंपोजिट है या मिक्स्ड है। तो उस पर टैक्स लायबिलिटी कैसे आएगी। तो अगर अपन टैक्स लायबिलिटी देखें तो कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी जीएसटी, तो देखिए इसमें अपन एक कॉलम बना देते हैं, रेट क्या लगेगी और टैक्स का अमाउंट क्या होगा, ठीक है ना। तो पहली जो सप्लाई है वो है कि एक ही पैकेट में जूते साफ करने का ब्रश 5% की रेट से है और जूते की पॉलिश 12% साथ साथ 100 रुपए में बेची जाती है। तो जूते ब्रश और पॉलिश दोनों का अलग अलग है, तो ये मिक्स्ड सप्लाई है। तो जो फर्स्ट सप्लाई है वो मिक्स्ड सप्लाई है और मिक्स सप्लाई में क्या होगा कि जो हाईएस्ट रेट है, हाईएस्ट रेट वो एप्लीकेबल हो। तो 100 रुपए पर जो सप्लाई है 100 रुपए की, उस पर रेट हाईएस्ट है 12%। तो 100 रुपए का 12% कैलकुलेट करें तो 12 रुपीज जो है वो टैक्स आएगा पहले सप्लाई में। दूसरी जो सप्लाई है वो क्या है, एक माइक्रोवेव 12% के साथ 2 प्लास्टिक के प्याले 5% की रेट से है और 3 कांच की प्लेट 18% से है, एक साथ 7,000 रुपए में बेची जाती है। तो ये भी मिक्स्ड सप्लाई है और इसमें 12% माइक्रोवेव है, 5% प्याले हैं और कांच की प्लेट 18% से है। तो इसमें जो सबसे हाईएस्ट है वो 18% है। तो मिक्स सप्लाई के अकॉर्डिंग ये भी मिक्स सप्लाई है और अमाउंट है इसमें 7,000। तो 60,000 पर जो रेट लगेगी वो सबसे हाईएस्ट प्लेट की रेट है 18%। तो 7,000 का 18% कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा 1260। तीसरी सप्लाई क्या है, एक एसी 12% के साथ उसकी फिटिंग 18% और 2 वर्ष तक निशुल्क मरम्मत 5% की सुविधा 25,000 में बेची जाती है। तो अब यहाँ पर जो है ये मेन सप्लाई जो है वो एसी की है, तो इसके साथ ये जो सहायक सप्लाई है ये इसके लिए जरूरी है। तो ये कंपोजिट सप्लाई होगी। तो ये कंपोजिट सप्लाई और कंपोजिट सप्लाई है तो जो मेन सप्लाई है, जो प्रिंसिपल सप्लाई है वो एसी की है और उस पर 12% है। तो अपन जो 25,000 रुपये जो वैल्यू है इस पर टैक्स जो लगाएंगे वो 12% की रेट से लगाएंगे। 12% से लगाएंगे तो कंपोजिट में 3,000 रुपये टैक्स आएगा। तो ये 3 सप्लाई अभी आपने देखी। चौथी देखिए, चौथी सप्लाई क्या है, फोर्थ सप्लाई। इसमें है दिवाली के उपहार पैक में मिठाई 5% की रेट वाली है, चॉकलेट 12% की रेट की है, सूखे मेवे 18% है और फल 12% है। एक साथ 1,000 रुपए में बेचे जाते हैं। तो ये भी
चारों अलग अलग वस्तु है, अलग अलग सप्लाई है, तो इसमें से कोई मेन सप्लाई नहीं है, यानी कोई प्रिंसिपल सप्लाई नहीं है, तो ये भी मिक्स सप्लाई होगी। तो मिक्स सप्लाई की सिचुएशन में जो सबसे हाईएस्ट रेट है वो किसकी है? मिठाई की 5% है, चॉकलेट की 12% है, सूखे मेवे की 18%। तो 18% से लगाएंगे, तो वैल्यू ऑफ सप्लाई 1000 है, 18% से लगाएंगे तो 180 रुपये। पांचवी सप्लाई क्या है? दिवाली उपहार के रूप में एक कार 18% के साथ, उसका बीमा 12%, 2 वर्ष तक मरम्मत 5%, घर तक डिलीवरी 5% और सीट कार 28%, तो 5 लाख रुपए में दी गई। तो ये कार है और कार के साथ एसेसरीज है, तो ये कार जो है मेन सप्लाई होगी। तो ये कंपोजिट सप्लाई हो गई, और इसमें कार की सप्लाई टोटल 5 लाख की सप्लाई है, और कार की जो रेट है वो टैक्स की रेट 18% है। तो 18% से कैलकुलेट करेंगे तो 90,000 रुपये ये इस पर 18% से आ जाएगा। छठा देखिए, धर्मशाला में ठहरने की सुविधा 12% की रेट वाली है, बिस्तर 5% से, और सुबह की चाय 18%, मात्र 300 रुपये प्रति दिन पर दी जाती है। तो ये ठहरने के साथ ये जो सुविधाएं हैं वो सहायक है। तो ठहरने की सुविधा मेन सप्लाई हो गई, सर्विस हो गई, तो उस सर्विस के आधार पर इसको कंपोजिट सप्लाई मानेंगे। और जब कंपोजिट सप्लाई मानेंगे तो 300 रुपये की जो सप्लाई है इस पर टैक्स की रेट है 12%, तो 12% के हिसाब से 36 रुपये ये टैक्स आ जाएगा। तो इन 6 सिचुएशन में अपन ने देखा कि सप्लाई कौन सी सप्लाई मिक्स सप्लाई है और कौन सी कंपोजिट सप्लाई है, और उसके अनुसार टैक्स की रेट लगाकर और उस पर टैक्स का अमाउंट कैलकुलेट किया है। तो इसी तरह कुछ एग्जाम्पल भी है जो आप करेंगे। अब अपना नेक्स्ट चैप्टर जो आएगा वो आएगा टाइम एंड प्लेस ऑफ सप्लाई, यानी पूर्ति का समय और उसका स्थान कैसे निर्धारित होता है, ये इस चैप्टर में अपन देखेंगे।